नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि जो आज जन्म लेता है वो बालक में से युवान, युवान में से वृद्ध होता है। पहले बेटा, बाद में बाप और अंत में दादा होता है। वो पुरुष की बात करता हूँ। लड़की होती है, पहले बच्ची होती है, फिर युवान होती है, फिर पत्नी होती है और बाद में सास होती है और माँ तो बनती ही है। सास अपने बेटे की होती है और बेटी की भी होती है और माँ बेटे की होती है। वो एक नित्य क्रम है जीवन का। एक इंसान जब उसकी पत्नी मृत्यु होती है और अकेला बेटा होता है, तब ये यही सोचता है कि मैं मेरे बेटे को जो सुख देना चाहता हूँ, अगर दूसरी पत्नी लाऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा, और उसको बड़े करने में उसकी ज़िंदगी बिता देता है। और जब वही बहू, जिस बेटे के लिए बाप ने शादी नहीं की, और वही बहू जब उसको खाना खाते वक्त, खिलाते वक्त अगर दोहरा व्यवहार पति के साथ और ससुर के साथ करती है, और अगर जब बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आती है, तब कभी बच्चा यही सोचता है कि मैं मेरे पिताजी की शादी करवा दूं। ऐसी बेटियां भी होती हैं कि जो या तो अपनी माँ विधवा होती है या तो डाइवर्सी होती है, तो अपनी मदर को शादी करने के लिए भी प्रेरित करती है। उस समय और संजोग पर ये सब कुछ समाज में होता है। ये अमेरिका में तो कितना पुरुष स्त्री कितनी दफ़े शादी करते हैं। स्त्री का भी बेटा अलग बेटी अलग होते हैं, पुरुष का भी बेटा बेटी अलग होते हैं, और दोनों साथ शादी करते हैं तो उसके भी बेटा बेटी अलग होते हैं। वो अमेरिका की मैं बात करता हूँ, लेकिन भारत में तो और कुछ अब आगे बढ़ गया है। हर समाज की, हर देश की समस्या और संस्कृति अलग अलग होती है, और मैं यही कहता हूँ कि आज जो जीतता है वो कल तो हारने वाला है, और आज वो जो हारता है वो कल जीतने वाला है। तो ये मत समझिए कि आज जो हारा है वो हारा नहीं है। आप जीते हो मतलब आप जीत कर भी हार गए हो, समझ लेना। क्योंकि वो जीत जब गलत रास्ते से प्राप्त की होती है, तब ये जीत नहीं होती है, क्योंकि आप समाज के साथ, देश के साथ, लोगों के साथ गद्दारी करते हो। सत्ता सेवा के लिए होती है, लेकिन जब सेवा को सत्ता का जरिया बनाओ, लेकिन सत्ता को सेवा के नाम के जरिया बनाकर लोगों को लूटने का व्यवसाय करेंगे, तब समझ लेना एक दिन आपका भी वक्त आने वाला है। मैं जब भी जो भी कहता हूँ, कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मुझे किसी को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन मैं एक शिक्षक, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे जो तजुर्बा है उसके मुताबिक मैं आपको यही तो कह सकता हूँ कि गलत रास्ता मत चुनिए, और गलत लोगों के साथ संबंध भी मत रखिए। मेरे जीवन में मैंने इंडिया में कभी पुलिस पर विश्वास नहीं किया,
कभी पब्लिक पर विश्वास नहीं किया और कभी पॉलिटिशियन पर विश्वास नहीं किया। और जुडिशरी तो बात ही ऐसी है कि अगर जिस दिन कोर्ट के पगथिये आप चढ़ेंगे तो समझ लेना कि आपके मृत्यु के बाद आपको जजमेंट मिलने वाला है। इसके लिए न्याय तंत्र की तो मेरे साथ बात ही मत कीजिए। इसलिए तो मैंने मेरे जीवन में कितने पैसे मेरी पीढ़ी पर 20 से 25 लाख रुपए मैंने छोड़ दिए। मैंने सोचा मिलने वाला नहीं है, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ के भागने से क्या होने वाला है। मेरे ही समाज का आज 100 से अधिक करोड़ का केस 25 साल से, जो हाई कोर्ट 25 साल से 3 दफ़े जीता हुआ केस आज हाई कोर्ट में जिस तरह लटक रहा है, शायद जब जजमेंट आया होगा, क्या आया होगा और क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अमेरिका का नागरिक बन गया। यही तो इस देश की कम नसीबी है। और जब यही सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ, तब जो लोग आज अंध बन गए हैं, प्रशस्ति में लग गए हैं, गलत इंसान की प्रशस्ति में लग गए हैं, तब याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब आज जो कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के वो पिक्चर की बात करते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं कि जिस वक्त जो पंडितों को भगा गया तब किसकी सरकार थी। वो जिसकी सरकार थी उसकी बजाय आज गलत साबित करने में लग गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हम समाज को कितनी 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 बार झूठ बोल कर, और झूठ सुनने वाले भी आज झूठ को सच समझने लग गए हैं। तब समझ लेना कि हम लोकशाही का अधःपतन तरफ जा रहे हैं। और जब आँख खुलेगी तब शायद मुगल, अंग्रेज और वो चले गए, लेकिन जो कौमवादी विचारधारा है, वो विचारधारा से समाज और देश को नुकसान हो जाएगा। आज यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है, उसको कौन देश लाभ ले रहा है और कौन लोगों को आज प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो कभी कोई सोचता नहीं है। सभी को तो चर्चा करनी है, बात करनी है, टीका करनी है कि यूक्रेन दोषी थे, रशिया दोषी थे। कौन दोषी थे वो मत सोचो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आप कोई न्यायाधीश नहीं है, और न्यायाधीश है तो आप जजमेंट देने वाले हो। वो जजमेंट गलत भी साबित होता है, क्योंकि जजमेंट तथ्यों पर, सच्चाई पर होता है, लेकिन सच्चाई कभी साबित नहीं होती है। और जो गलत है, बेईमानी है, वो आज दुनिया में सच्चाई बन गई है। तब हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब, सोचो, समझो। अगर आप नहीं समझेंगे तो एक वक्त मुझे नहीं, आने वाली पीढ़ियों को आप सजा कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। वो समझ जाइए, वक्त है आपके पास। क्योंकि इस दुनिया में, डिड यू नो दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर। क्या बोला? दुनिया में सब कुछ, नथिंग लास्ट फॉर एवर। जैसे व्हाट्सएप किल्ड BBM, ब्लैकबेरी, यूट्यूब किल्ड DVD, ब्लूटूथ किल्ड इंफ्रारेड, जेंडर किल्ड ब्लूटूथ, जेप्या JAPY किल्ड जेंडर, CDS किल्ड कैसेट्स, एंड्रॉयड किल्ड विंडो फोन्स, उबेर किल्ड येलो कैब, फोन किल्ड पोस्ट ऑफिस, SMS किल्ड लेटर राइटिंग, email killed fax, civilizations killed typewriter, civilization killed culture, और computer killed typewriter, e-card killed hallmark card,
मैगी किल्ड दावा दावा, सीजनिंग्स, मनी किल्ड ट्रू लव, व्हाट एल्स किल्ड व्हाट अगेन, मुझे कुछ पता नहीं है। जैसे टेलीग्राम आज मार दिया, जैसे वो लैंडलाइन फ़ोन वो मोबाइल ने मार दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? और आगे मैं ये कह सकता हूँ, इंटरनेट किल्ड लिबर्टी एंड गूगल किल्ड डिक्शनरी। आपको अब डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। एंड विकीपीडिया किल्ड एनसाइक्लोपीडिया। एंड नो कंडीशन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। Be humble. Oh, I almost forget. And finally, that is mobile money is killing ATM machine and bank queues in the bank. And so my beloved, whatever the position you are today, you use it positively. Tomorrow may not be yours, but someone else. Now you can see the leaders are changing, nation is changing, world is changing, economy is changing, corona is changing, virus is changing, life is changing, and ultimate the India and America, in which all countries the moral is changing of the people. So be careful, this word is not for the person, we are just passing through it. So always I say, वक्त बदलता है, वक्त के साथ आप भी बदलते हैं। और जब वक्त के साथ आप बदलते हो और जब काचिंदा की तरह आप कलर बदलते हो, तो समझ लेना कि आप इंसान नहीं हो, आप मानव नहीं हो, आप ह्यूमन नहीं हो। वक्त है, बदल जाइए, क्योंकि वक्त के साथ आपको बदलना है। लेकिन आपको वक्त बदलेगा अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप बेईमानी करेंगे, लोगों को चीट करेंगे, सत्ता पैसे के लिए आप अपना ईमान बेच देंगे, तब समझ लेना कि वक्त आपके साथ नहीं है। और वही वक्त एक दिन आपको सजा देने वाला है, वो समझ लीजिए। चलो इस बार अजनबी बन जाए हम और आप। नमस्कार।